एवरी स्टूडेंट्स आज हम अब बैक टू द सन जो आपके पास सप्लीमेंट्री बुक है उसका चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप। एक पुरानी जो है घड़ी की दुकान के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ये चैप्टर 4 है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम इस कहानी की थीम को समझे कि यहाँ पर एक पुरानी जो घड़ी की दुकान है उसके बारे में जो लिखा गया है उसको ध्यान से सुनेंगे। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इट वाज क्रिसमस ईव। ये क्रिसमस की जो है शाम पर पैराग्राफ लिखा गया है। रे एन ओल्ड एंड डीप ओनर ऑफ शॉप। एक दुकान का जो वृद्ध was still working on a clock। जो डीप मनी होता है बादिर, यानी बादिर मालिक अभी भी एक घड़ी का काम कर रहा था। He stood up to close the shop। वह दुकान बंद करने के लिए उठा। Suddenly he was two men, one is 20s and the other's closer of 50, coming towards his shop। अचानक जो उसने देखा कि दो आदमी, जिनमें से एक लगभग 20 साल का और दूसरा लगभग 50 साल के आसपास का था। He understood that the men were not shoppers। उसकी दुकान के पास आ रहे थे the younger man stayed at the door while the older man came in with no sign of illness in his eyes. Ray was trying to hide his fear and smiled at the unfriendly fish। और जो है उसे समझ में आया कि वे कोई ग्राहक तो नहीं है, ऐसा उस दुकान को समझ में आता है। उनमें से जो युवा लड़का था, द यंगर मैन, वह दरवाजे पर रुका और उसने जो है उस वयस्क आदमी जो अंदर आया था उसके चेहरे पर कोई हंसी या मित्रता के भाव नहीं थे। माने किसी प्रकार की कोई मित्रता के भाव उसके चेहरे पर नहीं थी। रे took a notepad and a pencil। रे ने अपना डर छिपाते हुए उसे शत्रुतापूर्ण चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराया और रे ने एक नोटपैड और पेन लिया। He wrote that he was ready to help him और जताया कि वह उस आदमी की मदद के लिए तैयार है। रे
closely looked at the man paying attention to his gun. रे ने उसकी बंदूक और उसे गौर से देखा. The older man looked directly at Ray and smiled for the first time. वयस्क आदमी ने सीधे रे की तरफ देखा और पहली बार वो जो है मुस्कुराया. The two men looked as if they were in a difficult situation and can do anything to come out of it. और उन दोनों आदमी को देखकर जो है लग रहा था कि जैसे वे किसी मुसीबत में पड़े हो और उससे बाहर निकलने के लिए कुछ भी कर सकते हो. तो ये थी क्रिसमस की संध्या पर, यानी सायंकालीन पर. स्टूडेंट्स, सेकंड पैराग्राफ है. रे पॉइंटेड टूवर्ड्स अ बोर्ड विथ क्लॉक्स एंड वॉचेस. रे ने दीवार घड़ी की अलमारी की तरफ इशारा किया. रे आस्क्ड द ओल्ड मैन whether he wanted to pick up a clock or a watch. रे ने उस वयस्क आदमी से पूछा कि उसे दीवार घड़ी चाहिए या फिर हाथ की घड़ी. रे was not a person who lends money at interest on the security of an article. या फिर उसने कहा रे को कोई वस्तु के एवज में ब्याज पर पैसे देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था. ऐसा कोई जो उसको ब्याज दे सके, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था. बट रे हेल्प पीपुल हु वर इन नीड. पर वह जरूरतमंद की मदद कर देता था. People place their old watches or clocks before Ray for anything they could get. और लोगों को जब पैसों की ज़रूरत होती थी तो वे रे के पास अपनी घड़ी रखते थे. माने एक गिरवी रखना कि उससे पैसे ले जाना और पैसे के बदले में तब तक उसके पास जो है गिरवी में क्या रखते थे, एक घड़ी रखते थे. रे loaned more than he should and without interest. और उसके बदले में वह जिन्हें वाजिब कीमत से अधिक भी कर्ज देता था और वही बगैर किसी ब्याज के. यानी वाजिब कीमत से अधिक उसको कर्ज दे देता था जिस पे उसको विश्वास होता था और वह भी बगैर किसी ब्याज के दे देता था. तो स्टूडेंट्स, ये था आपका रे ने जब दीवार घड़ियों की अलमारी की तरफ इशारा करते हुए देखा. नेक्स्ट स्टेंजा है. द ओल्डर मैन टुक आउट हिज रिस्ट वॉच. वृद्ध आदमी ने अपनी कलाई से घड़ी उतारी. द ओल्डर मैन फेल्ट अ लिटिल ईजर. उस वृद्ध आदमी को अब थोड़ी राहत महसूस हो रही थी. He asked Ray how much will he give for the wrist watch. उसने रे से पूछा कि वह उसकी घड़ी के बदले में कितने रुपए दे सकता है.
He was in a difficult situation and Ray understood. रे ने समझा रे समझ गया कि वह मुश्किल स्थिति में है, इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है और उसकी घड़ी कोई बहुत विशेष नहीं थी. The watch was nothing special but can bring the older man out of the bad situation. पर उसे मुश्किल घड़ी जो है से बाहर निकल उसे मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल सकती थी. रे asked him how much he needed in exchange of the watch. उसने पूछा कि घड़ी के बदले वह कितने पैसे चाहता है. The older man said he wanted money according to the worth of watch. उस आदमी ने कहा कि जो उस घड़ी की कीमत के अनुसार हो. Ray gave a $50 note to the older man in exchange of the watch. और रे ने उस आदमी को घड़ी के बदले $50 का नोट दिया और उन्होंने shook their hands. उन्होंने हाथ मिलाया. They both knew the watch was not worth that much. और उन दोनों को ही पता था कि घड़ी का मूल्य दरअसल उतना नहीं था. The man, before walking out of the shop, wrote that he would be back to take away his watch soon. दुकान से बाहर निकलने से पहले ही वह आदमी जानता था कि वह दोबारा अपनी घड़ी लेने जरूर आएगा. He also wrote, Merry Christmas. Soon the clock struck at the midnight, giving timeless message of the peace. उसको वह मालूम था कि वो दोबारा अपनी घड़ी लेने जरूर आएगा. उसने रे को मैरी क्रिसमस भी कहा. थोड़ी देर में घड़ी ने रात के 12 बजने की घंटी बजाई. एंड होप एंड गुडविल इन द वर्ल्ड. और दुनिया को शांति, आशा और अच्छाई का संदेश दिया. तो स्टूडेंट्स, ये था आपका द ओल्ड क्लॉक शॉप का चैप्टर 4.